अभी व्हाट्सएप पर एक मैडम मुझे मैसेज करती हैं, कहती हैं सर मैंने 3 लाख रुपए का एक एनबीएफसी के माध्यम से लोन लिया था और मैं उसको रीपे नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि मेरे पास में रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, बहुत ज़्यादा दिक्कत में हूँ, बहुत ज़्यादा परेशानी में हूँ। मुझे लगभग 2 नोटिस आ चुके हैं और रिकवरी एजेंट लगातार कॉल भी मेरे पास में कर रहे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि जो 3 लाख रुपए का लोन है, अगर मैं चुका नहीं पाती हूँ, क्या मेरे ऊपर कोई केस होगा? डिफ़ॉल्ट किए हुए मुझे लगभग 6 से 7 महीने हो चुके हैं, अभी तक मेरे ऊपर कोई केस नहीं हुआ है। सर जी समझ ही नहीं आ रहा आखिर क्या होगा आगे, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने मुझे गालियाँ भी दी हैं, काफ़ी डराया भी है, काफ़ी प्रताड़ित भी किया है। अब मैं तो चाहती हूँ ये मेरे ऊपर केस कर दें, जिससे कि मैं कोर्ट में लीगली रूप से इनको अच्छे तरीके से जवाब दे सकूँ। अगर ये मेरे ऊपर केस नहीं करते हैं, तो मैं इनके ऊपर केस कर दूँगी। अरे मैंने लोन लिया है, कोई गुनाह नहीं किया है, कोई चोरी नहीं की है भई, मैं पेमेंट नहीं कर पा रही हूँ, रुपया पैसा नहीं था, पेमेंट नहीं कर पा रही हूँ। जैसे ही सारी चीज़ें ठीक होंगी, मैं एक-एक रुपया वापस कर दूँगी। लेकिन इन्होंने इस बात को मेरी को नहीं माना, मुझे डराना शुरू किया, धमकाना शुरू किया, मेरी बेटी को गाली देना शुरू किया, मेरे बेटे को गाली देना शुरू किया। बहुत ज़्यादा इन्होंने ना दिमाग खराब करके रख दिया। अब केस ही नहीं करते, केस की धमकी देते हैं। देखिए, जब भी आप किसी बैंक या एनबीएफसी के माध्यम से किसी प्रकार का कोई भी लोन लेते हैं और आप अगर उसको पे नहीं कर पा रहे हैं, अगर वो लोन अनसिक्योर की कैटेगरी में है, 70% मैं आपको बताना चाहूंगा बैंक और एनबीएफसी केस नहीं करेंगे। वो चाहेंगे कि किसी भी तरीके से बस मामले को सेटल करके रफा दफा कर दिया जाए। हाँ, धमकी आपको लगातार मिलती रहेंगी कि हम आपके ऊपर आज केस कर देंगे, हम आपको लीगल नोटिस भेज रहे हैं, हम फलाने कोर्ट से बोल रहे हैं। इस प्रकार के मैसेजेस आपको कंटिन्यू आते रहेंगे। और अगर कोई बैंक एनबीएफसी केस कर भी देता है, तो आपको ये बात समझनी होगी, वो फिर उससे ये कहेगा भाई तू कोर्ट से भारी भार सेटलमेंट कर ले, ठीक है यार, आगे तुझे दिक्कत बन जाएगी, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो इससे अच्छा सेटलमेंट कर ले, मामले को क्लियर कर ले। केस करने के बाद भी बैंक एनबीएफसी आपके पीछे पड़ जाते हैं, आपका पीछा नहीं छोड़ते हैं और आपको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आपको पता होगा कोर्ट में अगर एक बार केस चला जाए तो कितना लेंथी प्रोसेस है, और उस लेंथी प्रोसेस में लोगों को 10-10 साल लग जाते हैं, 20-20 साल लग जाते हैं, 30-30 साल लग जाते हैं, बट उनका फैसला ही नहीं आ पाता है। तो आपको ये समझना है, कोई भी बैंक एनबीएफसी अगर आपने अनसिक्योर लोन लिया है, इतनी आसानी से आपके ऊपर केस नहीं करेगी। ये मैं आपको लिख के दे सकता हूं, अगर आपका लोन अमाउंट 2 लाख रुपए से कम का है, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि ये बहुत सारे व्यक्ति है ना, लोगों को मैनिपुलेट बहुत करते हैं, मिसगाइड करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं। देखिए, ये जो मैं कह रहा हूँ ना, ये मेरे साथी कुछ मित्र हैं, उनके एक्सपीरियंस के आधार पर और मैंने जो खुद को एक्सपीरियंस किया है उसके आधार पर कह रहा हूँ। बट मेरा ये कहने का उद्देश्य बिल्कुल नहीं है कि भाई आप पैसा मत दो। अगर देखिए आप जानबूझ करके लोन डिफॉल्ट करते हैं, तो ये आपकी बखिया उड़ा देंगे, सीधी बात है, आपको बहुत प्रॉब्लम में डाल देंगे, आपको बहुत मुसीबत में डाल देंगे। लेकिन अगर आप एक जेन्युइन कस्टमर हो, आपकी प्रॉब्लम है, आपको कोई समस्या नहीं है, तो मैं आपको लिख करके देता हूँ, आपके ऊपर इतनी आसानी से एक तो केस नहीं होगा, और अगर बाई चांस किसी एनबीएफसी ने कर भी दिया, बैंक तो खैर करेगा ही नहीं जहां तक मुझे लगता है, तो वो पूरे तरीके से 1 से 1.5 साल बाद या फिर 6-7 महीने बाद आपके पैर पकड़ना शुरू कर देगा। आप एक काम करो, सेटलमेंट कर लो, बाहर से भारी चीजों को क्लियर कर लो। तो इतना डरने की जरूरत नहीं है, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास में रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, तो कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। आप पैसा अरेंज करने का कोशिश करें, और कोई भी बैंक एनबीएफसी आपके ऊपर इतनी आसानी से अनसिक्योर लोन में केस नहीं करेगा अगर लोन अमाउंट 2 लाख से नीचे नीचे का है। ऐसा नहीं है कर नहीं सकते, बट करेगा नहीं इतनी जल्दी से, ये मेरे को लगता है। तो अगर आप भी कुछ टाइम बाद पैसा दे देंगे, जैसे ही पैसा जाएगा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं, आपको घबराने की जरूरत नहीं। हाँ, तब आपको डरने घबराने की जरूरत है जब आपने कोई चेक वगैरह दिया हो, उसमें क्या होगा, पूरे तरीके से आपको ये लोग फंसाने का प्रयास करेंगे, आपके ऊपर चेक बाउंस का ये लोग केस भी कर देते हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों के लिए एक बेटर सर्विस लेकर आया हूँ, इस सर्विस का आप लाभ उठाएं। ये हमारी पेड सर्विस है, आपको अपने लोन की डिटेल्स इस पर प्रोवाइड हमें करानी है हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर, और आपको टेलीफोनिकली हम लोग अपॉइंटमेंट दे देंगे और आपकी जो प्रॉब्लम है उस पर अच्छी तरीके से डिस्कशन करके आपको बेटर जानकारी दे देंगे। बट यहाँ पर आपको मिनिमम से हमारी फी पे करनी होगी। वो किस लिए करनी होगी, क्योंकि देखिए काफ़ी ज़्यादा लोगों को एडवाइस करना होता है, और जो व्यक्ति एडवाइस करता है भाई वो चार्ज भी लेता है। हालांकि हम कोई खुद एडवोकेट नहीं है, अगर हमें लगेगा आपका केस एडवोकेट के पास में फॉरवर्ड करना है, तो हम हमारे पास में थर्ड पार्टी एडवोकेट काफ़ी हैं, हम उनके पास में ट्रांसफर कर देंगे। और अगर लगेगा कि एडवोकेट वाला केस नहीं है, हम ही शॉर्ट आउट कर देंगे, तो इसमें फी भी आपकी बहुत कम लगेगी और हम आपको अच्छे तरीके से गाइड कर देंगे। ठीक है, तो केस को लेकर के जो भी आपके मन में भ्रांति थी, जो भी आपके मन में टेंशन थी, वो दूर हो गई होगी। अगर आपने इन बैंक और एनबीएफसी से पैसा लिया है और आप अगर पैसा देने की स्थिति में हैं, तो पैसा देकर के अपना पीछा छुटा लें, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। अगर पैसा नहीं है तो फिर डरने की जरूरत नहीं, घबराने की जरूरत नहीं है। धन्यवाद।